अतुलित। तुल मतलब तुलना करना, अतुल मतलब तुलना ना करना, जिसकी तुलना ना हो सके ये भी कहते हैं। अतुलनीय है ये। आपको दूत बनना है। हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। ये स्किल्स है ऊपर वाले का दिए हुई है, ये टैलेंट है ऊपर वाले का दिया हुआ है। तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते किसी से। आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो। अरे मैं क्या बनाता हूँ, मेरे टीचर बहुत अच्छे बनाते थे, सब उन्हीं का दिया हुआ है। अभी आपने उनकी पेंटिंग तो देखी नहीं है, अपने आप को जीरो कर लिया। किसी ने कंपैरिजन का बैकग्राउंड तैयार किया था, आप वहां से जीरो होकर निकल गए, बच गए। तो दूत बनना है ना, तो अतुलनीय बनना पड़ेगा। क्यों तुलना करनी है भाई? मैंने तुलना कर ली कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ और मैं एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ, मैं महीने का 100 रुपए कमा रहा हूँ, और मेरे को उस बंदे को हराना है जो 150 रुपए कमा रहा है। चलो मैंने हरा भी दिया उसको, मेरा मन तो सेटिस्फाइड हो गया, अब मन कहेगा अचीवमेंट हो गई है। लेकिन एक बंदा 1,000 रुपये भी कमा रहा है, अब मन कहेगा यार एक को हरा दिया, क्या यही करता रहेगा? अब तुलना करी ना। अब मैं 100 कमा रहा हूँ, मुझे 150 वाले से मतलब नहीं है, मुझे अपनी स्किल अच्छी करनी है, अपना अच्छे से काम करना है और समर्पण कर देना है किसी सामने, कंप्लीट सरेंडर, सब दे देना है। डेली काम करेंगे, डेली संघर्ष होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता ही नहीं है जी। कर्म पे ध्यान हो रहा है, कर्म निखरेगा। यही कर्मयोग है, यही निष्काम कर्मयोग है। कर्म डेली निखरेगा। अतुलित, तो पता है क्या हो जाओगे? अतुलित के दो मतलब हैं। एक तो ये कह रहा है अतुल, आ मतलब नहीं, तुलना नहीं करनी है। आप ऐसे हो जाओगे अतुलनीय। जब आप खुद ही कंपेयर नहीं करिएगा तो आपसे कंपेयर लायक कोई दुनिया बचेगा भी नहीं। अपनी एक पर्टिकुलर दुनिया में, अपनी कैटेगरी में टॉप पे पहुंच जाओगे, और उस टॉप पे होने का आपको कोई गुमान नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। क्योंकि आप तो अपने आप को ऊपर मान ही नहीं रहे हो, तो गिरोगे कैसे? तो पहले सबसे नीचे बैठ गए आगे। सारी लड़ाई की जड़ है ये। तो रामदूत, पॉजिटिव थॉट इकट्ठे करो, लोगों को बांटो। आप बांट ही तब पाओगे जब आप दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे। अगर आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो आप दूसरे को मोटिवेशन लेक्चर दे ही नहीं सकते। यार मेरे से आगे निकल गया तो मैं, मेरे से समझ के मेरे से आगे निकल जाएगा। कई ऑफिस में मैंने देखा है, मैंने भी ऑफिस में जॉब भी की है, कोचिंग में देखा है, लोग अपने टैलेंट को दूसरों को सिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों? हम जैसे कि आगे निकल, इसका मतलब आपके पास एक ही गिलास पानी है, वो खत्म हो जाएगा, फिर भी घमंड है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर की बात करने जा रहे हैं, अनलिमिटेड। हनुमान चालीसा आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल देने जा रही है, अनलिमिटेड। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, कंपेयर के चक्कर में पड़ जाओगे तो 1 गिलास 2 गिलास 5 गिलास में फंस जाओगे। उपनिषद का श्लोक है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते। इसकी लास्ट लाइन में आता है ना, पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? शून्य होके। शून्य अपने आप में पूर्ण है, तो अतुलनीय है भाई। अगर आप ये सोचो ना कि रोज रात को मैं 10 मैसेज लिख के 10 परेशान लोगों को मैं पहुंचा दूंगा या पहुंचा दूंगी, या अपने मुंह से बोल दूंगा बोल दूंगी, या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके 10 अच्छी बातें भेजूंगी, आप कर ही नहीं पाओगे। 10 दिन से ज्यादा नहीं कर पाओगे। कोई अच्छा करने जाएगा, आप जेलसी हो जाएगी, यार ये तो आगे निकल रहा है मेरे पॉजिटिव थॉट से, इसको क्यों बताना? फिर तो सारे निकल जाएंगे आदमी तो कल, इसको उनको भी क्यों बताना? आप बन ही नहीं सकते रामदूत जब तक कंपेयर करो। आपको तो मजा आएगा ना कि अरे दादा, मैं तो 0 हूँ और ये 5 पे पहुंच गया, ये तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो आपसे सीखा होगा ना तो 5 पे पहुंच के फिर बैठ आपके बगल में बैठ जाएगा, 0 हो जाएगा। 50 पे जाके फिर लौट के आपके पास 0 होकर बैठ जाएगा आपके आपके। कंपैरिजन ये सारी आफत की जड़ है। एक कहानी सुना देता हूँ चलो। भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे, लक्ष्मी माता उन्हें भोजन करा रही थी। एकदम से ना कि उनके एक शिष्य को कोई लोग परेशान कर रहे हैं, वो परेशान होके भाई रो पड़ा, तो प्रभु का नाम आ गया मुंह पे, वो भाग लिए कि मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। गेट तक लौटे, वापस आ गए। लक्ष्मी माता ने कहा, क्या बात क्या होगी? कह रहे मुझे उसने भाई अपने आप को 0 करके मुझे बुलाया, इसलिए मैं भागा था। उसके बाद उसने कहा तेरी ऐसी मैं देखता हूँ। अब अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता तो मैं बीच में क्यों जाऊं भाई? जब बुलाया था तो जा रहा था, बीच में उसने कहा कि मैं खुद लड़ूंगा, तेरी ऐसी मैं बताता हूँ, बहुत हो गया आदि, हमारे शरीर में भी खून बहता है। महात्मा गांधी को समझा नहीं गया ये जो वर्ड है ना, अहिंसा परमो धर्मा, गालियां भी पड़ रही हैं। एक शेर आ रहा है भाई, चिरागों के बदले मकान चल रहे हैं, नया जमाना नई रोशनी है, तो गालियां पड़ रही हैं लोगों को। अहिंसा समझना बहुत मुश्किल है, अहिंसा निभाना तो उससे ज्यादा मुश्किल है। आसान काम है गाली देना। महात्मा गांधी को एक अंग्रेज डंडे मार रहा था किसी आंदोलन में, महात्मा गांधी ने कहा रुक जाओ 2 मिनट, तो अंग्रेज बड़ा खुश हुआ कि यार मैंने आज इस बंदे को परेशान कर लिया। महात्मा गांधी ने वो जो खादी का कपड़ा पहनते थे, वो अपना अंगोछा लिया, अंग्रेज के माथे से पसीना पूछा कि भैया पसीना पसीना हो गए थे, अब मारो। भाई साहब अंग्रेज के हाथ से लाठी छूट गई,
समझ रहे हो, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अहिंसा का मतलब कायर नहीं है। और ये एक्चुअल में ये जो कोट की गई लाइन ये भगवत गीता की है। ये आप पढ़ो भगवत गीता, उसमें कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा। आगे समझ में अर्जुन? हाँ, तो बेटा चल धनुष उठा के मार। आप समझो, आप जिसकी गर्दन काट रहे हैं, गर्दन काटने वाले के लिए आपके दिल में प्यार भरा होगा, विनम्रता भरी होगी, करुणा भरी होगी, तो आप उसकी गर्दन काटने के पूर्णतः अधिकारी बन जाएंगे। आपको इस मजबूरी में गर्दन काटनी पड़ रही है, किसकी गर्दन नहीं काटूंगा तो ये हरामखोर 100 लोगों की गर्दन काट देगा, बस इसे मजबूरी है। आपको किसी की लाश पे पैर रख के मजा आ रहा है, मैंने दिखा दिया, देखा ताकत मेरे में ज्यादा थी, तुलना कर ली, तो आप दूत नहीं बन पाएंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में पिता को मारने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। आप ताज्जुब करोगे, मुझे कहीं कोट करके दिखा दो किसी ग्रंथ में माता को दिया गया। जो पता है ना, माता 200 किलो का थप्पड़ उठाएगी, गाल पे आते थे 500 ग्राम का हो जाएगा। वो मारने के बाद कोने में जाके बैठ कर रोएगी आधा घंटा कि आज मैंने मारना पड़ गया। अहिंसा परमो धर्म। राम, दूत और अतुल, ये तीनों वर्ड इन सारी कहानियों में समा रहे हैं। आपने एक सेना को हरा दिया और आपके दिल में उतनी ही पीड़ा भरी हुई है यार, काफी लोग सुधर जाते ना, मारना ना पड़ता। आप वहां तुलना नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने बाहुबल से, अपने टैलेंट से, अपने बंदूक चलाने की काबिलियत से या महंगे हथियार से मार दिया है। आपके दिल में करुणा जन्म ले रही है। आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप रियल में दूत हैं, उस भगवान के दूत हैं, द मैसेंजर ऑफ गॉड, और रियल में आप पॉजिटिव आदमी हैं। अहिंसा परमो धर्म। तो कंपैरिजन अच्छी है बुरी है, इस पे तो कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करते हो तो जीरो नहीं हो पाओगे। कंपैरिजन करते हो तो जीरो नहीं हो पाओगे। मैं कायर बनने को कभी नहीं कहूंगा आपसे। मैं योद्धाओं को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे 26 जनवरी पे जब सेनाएं एक उसमें जब जाती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे गन चलाना बहुत पसंद है। लेकिन पता है क्या है, ये आखिरी सॉल्यूशन है, लोग पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो रामदूत अतुलित बलधामा।